अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बेगरी बाबा रियल एस्टेट चैनल में खुशामदीद। ये पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल है। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट के हवाले से बताया जाता है। अगर आप रियल एस्टेट के रिलेटेड सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपकी इन्वेस्टिंग और लर्निंग जर्नी में चैनल आपके साथ साथ है। तो आज हम बात करेंगे कि आप जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप प्लॉट में करें, आप घर में करें, आप शॉप में करें, आप प्लाजा में करें, जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपनी जो आपका आरओआई है, आपकी एप्रिसिएशन है, आपकी डेप्रिसिएशन है, ये तमाम चीज़ें आपको इन डॉलर टर्म में भी कैलकुलेट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? एक बंदा जो इस कंट्री से बाहर बैठा हुआ है, कोई बंदा अमेरिका में है, यूके में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ कहीं भी है। अगर वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है बाहर से अगर यहाँ पर पैसे भेज के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको डॉलर में भी कैलकुलेट करना चाहिए और पाकिस्तानी रुपीज़ में भी कैलकुलेट करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि उनकी जो है एप्रिसिएशन एसेट की कितनी हुई है, उन्होंने कितना आरओआई लिया, कितना उन्होंने कितने टाइम में आरओआई लिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि एक बंदा जो मुल्क से बाहर रहता है, यूएसए में रहता है, उसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, उसने 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीदी आज से 2 साल पहले। तो अगर 2 करोड़ को हम आज से 2 साल पहले उसके डॉलर रेट से अगर हम उसको कन्वर्ट करें, तो 190 का डॉलर या 180 या 190 का डॉलर का रेट था आज से 2 साल पहले। तो 2 करोड़ को हम जो अगर डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो तकरीबन पाकिस्तानी आपके डॉलर में जो प्राइस आ जाती है, वो $1,00,000 या इसके अबाउट आ जाती है। मतलब ये कि $1,00,000 एक बंदे ने 2 साल पहले यहाँ पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट किया, और 2 साल के बाद उसकी जो है वो एप्रिसिएशन होनी चाहिए, कम से कम 10%, 12%, 15%, 20% उसकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए। उसका जो है वो 1 लाख जो है वो बढ़कर 1,15,000, 1,20,000, $1,25,000 होना चाहिए। लेकिन अगर वही जो है $1,00,000 जो है वो कम होके जो है $60, $70 पे आ जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके डॉलर जो उसने डॉलर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसमें उसकी एप्रिसिएशन हुई है या डेप्रिसिएशन हुई है। अगर 2 करोड़ उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो उस टाइम के अगर रेट के डॉलर से हम इसको कन्वर्ट करें, तो उस टाइम जो है $1,00,000 बनता था। अब इस वक़्त जो डॉलर का रेट है वो 290 है। तो अगर हम 2 करोड़ को कन्वर्ट करें डॉलर में, तो इस वक़्त जो है डॉलर की जो बनती है प्राइस, वो बनती है तकरीबन 69 या 70,000 बनती है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि एक बंदे ने जब डॉलर में 1 लाख 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो इस वक़्त जो है उसकी वैल्यू कम होके $70,000 पर आ गई है। तो यहाँ पर उसकी जो है वो कितनी डेप्रिसिएशन हुई है, उसकी जो है वो तकरीबन 25 से 30% जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन हुई है। यहाँ पर उसने जो है बजाय उसने फ़ायदा लेने के, यहाँ पर उसको लॉस हुआ है, नुकसान उसे हुआ है। उसने 30% की जो है वो उसमें डेप्रिसिएशन उसकी आई है, और उसका आरओआई बढ़ने के बजाय उसका आरओआई कम हुआ है, माइनस में जा रहा है। अगर हम इसी को जो है हम पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम देखें, तो एक 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने 2 साल पहले यहाँ पर ख़रीदी, और वो 2 साल के बाद 2 करोड़ 25 लाख की हो गई है। तो यहाँ पर उसकी एप्रिसिएशन हुई है 24%, 25%, पर एनुअल अगर हम देखें तो 12% उसमें जो है एप्रिसिएशन हुई है, और आपका आरओआई जो है वो उसमें जो है वो जो है इज़ाफ़ा हुआ है। तो दोनों में एक अलग सिनेरियो है। डॉलर में देखें तो आपकी जो है वो डेप्रिसिएशन हुई है, और पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो आपकी जो है वो एप्रिसिएशन हुई है। तो जो बंदा बाहर से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। पाकिस्तान में जो है अगर आप इसको डॉलर से कैलकुलेट करते हैं, तो वो आपका जो है वो आरओआई बढ़ने के बजाय आपका आरओआई माइनस में जा रहा है। तो ये एक बड़ी आपने बात ध्यान से समझनी है कि जब भी कोई आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो डॉलर में उसको आपने ज़रूर कैलकुलेट करना है। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारे एक्सपात हैं, जो भी हैं, उनको जो है इस वाले से ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। तो डॉलर जो है वो इम्पैक्ट करता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। डॉलर ऊपर जा रहा होता है, तो पाकिस्तानी करेंसी डीवैल्यू हो रही होती है, डीवैल्यू हो रही होती है करेंसी, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो ये तमाम एक जितना भी इसका एक साइकिल, जितना भी सर्कल है, इसमें डॉलर का जो है बहुत बड़ा एक किरदार है। तो इस तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर अगर जो है कोई अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो उसको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए,
उसे जो है इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या उसको जो है कोई और तरीका है जिस तरीके से उसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या उसे जो है वो फ़ॉरेन अपनी जो है वो यूएसए में करे, दुबई में करे, उसे पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी मज़ीद मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आज मेरा मकसद यही था कि अगर आपने कैलकुलेशन करनी है तो डॉलर में भी आपने ज़रूर कैलकुलेशन करनी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि डॉलर में आपकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।